तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अब हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्लासेस और एक्सेस मॉडिफायर है। हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या दूसरे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ टोटल 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे और थर्ड वन को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पब्लिक और प्राइवेट मॉडिफायर्स को डिस्कस करेंगे और साथ क्लासेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। क्लास 20.cpp का एक्सटेंशन लगाएंगे, एंटर दबाए और हम अपनी स्टार्टर लगा लेते हैं। तो मैंने अपनी स्टार्टर लगा ली, तो ये मेरा स्निपेट आया और ये लग गई। तो अब हम देखेंगे हमारी क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस का हमारा रोल उसी तरह का ही होता है जिस तरह का रोल हमारे स्ट्रक्चर का होता है। जो रोल हमारा स्ट्रक्चर अदा कर रहा होता है, सॉरी, उस वही रोल हमारा हमारी क्लासेस अदा कर रही होती हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि ये हमारी क्लास 21 है तो हम इसको 21 कर लेते हैं 20 से। तो अब हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है और डिफरेंट डाटा टाइप्स। कि अगर हम एक डिफरेंट वेरिएबल्स को, कि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की रोल नंबर हो गया, उसका नेम हो गया, उसका मार्क्स हो गए, सेव करना चाह रहा हूँ। ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और मैं इनको एक कलेक्शन इनका बनाना चाह रहा हूँ, इनको एक साथ स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे एक डाटा टाइप की ज़रूरत होती है जिसको मैं स्ट्रक्चर कहता हूँ। और स्ट्रक्चर हमारा कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल होता है अंडर अ सिंगल नेम। ये बात याद रखिएगा, अंडर अ सिंगल नेम हमारा स्ट्रक्चर होता है। हमने स्ट्रक्चर का सिंटैक्स भी देख लिया था। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपनी क्लासेस को। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस का भी सेम रोल होता है। क्लासेस के भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, जस्ट जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर। इसको भी यूजर डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर को भी हम ही डिफाइन करते हैं, क्लासेस को भी हम डिफाइन करते हैं। तो ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, तो जो कि अपना डाटा टाइप स्टोर होल्ड करता है। तो जो हमारा ये क्लासेस होते हैं इसके और स्ट्रक्चर में बेसिक फ़र्क क्या है? तो इसके अंदर बेसिक फ़र्क एक तो हमारा प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स का होता है। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स क्रिएट करेंगे। अभी हम इसका बेसिक डिफरेंस जो समझते हैं वो ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम खाली डाटा टाइप्स को सेव कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम इंट को सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग को सेव कर सकते हैं, हम दूसरे डाटा टाइप्स को सेव कर सकते हैं, कैरेक्टर्स, बूलियंस को। और फंक्शंस को हम सेव नहीं कर सकते। अब फंक्शंस को से हम क्लासेस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस भी सेव कर सकते हैं और दूसरे डाटा टाइप्स भी सेव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्लासेस होगी, फंक्शंस होगी। अब हमने क्लासेस का डाटा टाइप क्रिएट कर लिया, किस तरह करेंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास का सिंटैक्स देख लें। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, कोड स्निपेट आ गया। अगर आप वीएस कोड में कर रहे हैं तो तब आपके पास इस तरह का स्निपेट आ जाएगा, इस तरह का कुछ। लेकिन अगर आप वीएस कोड में नहीं लिख रहे, आप अपना नोटपैड में लिख रहे हैं या डेव सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, चूंकि मैंने तो आप सबको करवाना है, मैंने ये नहीं देख रहा कि ये बंदा डेव सी पे कर रहे हैं या वीएस कोड पे कर रहा है। तो मैं अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ और आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ किससे हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, सिंटैक्स में आपने लिखना है क्लास, और क्लास लिखने के बाद आपने क्लास का नाम लिखना है। जस्ट लाइक मैं क्लास का नाम स्टूडेंट रखना चाहता हूँ या बैंक अकाउंट रखना चाहता हूँ तो वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट। तो क्लास का नाम आ गया, क्लास, क्लास के बाद क्लास का नाम स्टूडेंट आ गया और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और इसके अंदर हम अपने एक्सेस मॉडिफायर्स को देखेंगे। तो जो हमारे पास पहला एक्सेस मॉडिफायर होता है वो होता है प्राइवेट। तो ये हमारा आ गया प्राइवेट। और जो हमारे पास दूसरा एक्सेस मॉडिफायर होता है वो हमारा होता है पब्लिक। टोटल 3 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, आज हम 2 को देखेंगे, प्राइवेट और पब्लिक को। तो आपने एक्सेस मॉडिफायर लिखना है। बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास के अंदर जो हमारा डाटा टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है वो प्राइवेट होता है। तो अगर आप प्राइवेट ना भी लिखें तो आपको प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पब्लिक रखना चाह रहे हैं तब आप उसके साथ पब्लिक लिखेंगे। तो मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, जस्ट लाइक कि मैं लिखता हूँ पब्लिक, लिख लेता हूँ। अभी मैं 2 एक्सेस मॉडिफायर्स क्रिएट कर लिए, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है।
अब हम देखते हैं हमारे प्राइवेट और पब्लिक में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने किसी भी इंटीजर्स को लाइक मैं एक इंटीजर लिखता हूँ, इंट x इज़ इक्वल टू और उसको कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, या खाली x क्रिएट कर दूँ और एक और इंटीजर क्रिएट कर देता हूँ, y क्रिएट कर दूँ तो उसको मैं पब्लिक में कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ इंट y। तो ये मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब जो मेरा x के प्राइवेट के अंदर वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उसको सिर्फ मैं अपनी क्लास के फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसको इंट मेन से एक्सेस नहीं कर सकता कि अगर मैं इंट मेन में एक्सेस करना चाहूँ तो उसको मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आ रहा है? जब भी आपने क्लास का नाम बनाना है तो क्लास के जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये वाली, ये और ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट है, आपने इसके बाद सेमीकोलन लगाना है। ये सिंटैक्स का पार्ट है हमारा। तो देखिए अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम इंट मेन पे आए और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिफरेंट डेटा लिख सकते हैं। हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये वाकई प्राइवेट और पब्लिक हमारा काम करता है कि नहीं करता। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो प्राइवेट होता है उसको सिर्फ अभी तक आपने इतना समझना है कि क्लास के बाहर या उन फंक्शंस पे। अब प्राइवेट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? ये एक क्लास के अंदर जो भी डाटा यूज़ हो रहा है, जो भी फंक्शन यूज़ हो रहा है, वो एक्स को एक्सेस कर सकता है। लाइक मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूं अगर, और उस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता दूं। मैं यहाँ पे फंक्शन की बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा void, और void के अंदर मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ मार्क्स, और उसमें सेमीकोलन लगा के मैं x उसको पास कर सकता हूँ। अब मेरा ये वाला जो फंक्शन है ये x को एक्सेस कर सकता है। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा एरर क्या रहा है? स्टूडेंट, यहाँ पे इंट लिख लेता हूँ, इंट x हमारा आ गया। और उसके साथ साथ अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो मेंबर स्टूडेंट है इज नॉट आ टाइप नेम। तो हमने यहाँ पे इंट x हमने रख दिया, और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसके हम अंदर अपने प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हमारा प्राइवेट है वो इसके बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, कि अगर मैं इंट मेल से अपने इस एक्स को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। जबकि वाई को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक्स को सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जो कि क्लास स्टूडेंट का हिस्सा हैं। और यही चीज़ हमें स्ट्रक्चर से क्लास को एडवांस लेवल में लेके जाती है, कि स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा टाइप होते हैं वो पब्लिक होते हैं और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपका साथ वाला भी आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट था हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, और इसको हमारी क्लास ने पूरा किया आके। तो जो हमारी क्लास है इसके अंदर आपका बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप प्राइवेट होता है, और इसको जो है सिर्फ आपकी क्लास के जो मेंबर्स हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारा प्राइवेट और पब्लिक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हमारा क्लास होती है ये कुछ भी नहीं होती ऑब्जेक्ट के बगैर के। हम एक क्लास का टेम्पलेट है, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें इट इज़ नथिंग। ये कुछ नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा, ये आपकी मेमोरी में जाएगा ही नहीं। आपका सिस्टम जो है इसको मेमोरी एलोकेट ही नहीं करेगा जब तक आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर लेते। तो ऑब्जेक्ट आपको लाजमी क्रिएट करना पड़ेगा जब आप क्लास क्रिएट करते हैं। तो उसके साथ साथ हम अपने इसको आगे लेके चलते हैं सिंटैक्स को। तो ये हमारा प्राइवेट था, इसको हम इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और ये हमारा पब्लिक है, इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा मॉडिफायर होता है वो हम प्रोटेक्टेड होता है। थर्ड मॉडिफायर प्रोटेक्टेड होता है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम उसको नहीं देखेंगे। तो मैं इंट मेन पे जाते हैं हम, और यहाँ से हम थोड़ी सी अपने फंक्शन को लिखते हैं कि हमारे फंक्शन में अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो काम करना है वो है कि आपने इधर आना है, अपने मेन पे आना है, और मेन पे आके आपने अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है कि मेरी क्लास स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट का जो है मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? मैं स्टूडेंट के बाद मेरा स्टूडेंट अली है जिसका मैं डाटा सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा अली।
अब अली मेरा एक ऑब्जेक्ट है और सेमीकोलन लगा दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अली मेरा ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट मेरी क्लास है। तो अब मैं अगर किसी भी अली के किसी भी उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो वो मैं अली डॉट एक्स अली डॉट वाई करके सेव करूँगा। तो ये हम यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, सी आउट अली डॉट वाई मैं करता हूँ, सी आउट अली डॉट वाई और इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वाई को इज इक्वल टू कर देता हूँ 4 के। सिमिलरली मैं एक्स को इज इक्वल टू कर देता हूँ 8 के। आपको भी समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं इसलिए रखता हूँ कि आपको समझ आ जाए, इतना मुश्किल ना हो। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एली डॉट एक्स कर देता हूँ। तो साथ में एंडर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे आप डिफरेंस आपको पता चलेगा। देखिए जैसे ही मैंने किया अली डॉट एक्स वाई, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, मैंने किया अली डॉट वाई और इसको मैं सेव करके जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पास मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको रन किया, चूंकि मेरा वाई पब्लिक है इसलिए इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं, ये आपका डाटा को हाइड नहीं कर सकता। तो देखिए मेरा 4 आ गया। अगर आप अपने डाटा को स्क्वेयर करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, तब आप प्राइवेट को यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने अली डॉट वाई किया तो मेरे पास अली की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको करूँ अली डॉट एक्स, कमेंट आउट करूँगा तो देखें साथ ही मेरे पास एरर आता है। और एरर क्या आता है? एरर आता है स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के अंदर जो हमारा एक्स वेरिएबल है वो इनएक्सेसिबल है, वो चूंकि वो प्राइवेट है सो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अली को कौन एक्सेस कर सकता है? अली डॉट एक्स को एक्सेस कर सकता है हमारा वॉइड मार्क कर सकता है, जिसके अंदर हम लिखेंगे या हमारे फंक्शन के अंदर कुछ कोई भी क्लास के अंदर कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फंक्शन हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, हम उसको देख लेते हैं कि हमारी क्लास के फंक्शन डिक्लेयर करने के 2 मेथड हैं। ये हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट, और अली हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आप अली डॉट वाई अली डॉट एक्स लिखेंगे। इसका मतलब है कि अली के अंदर जो वाई है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब हम अपना इसको वॉइड मार्कने के फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 मेथड होते हैं अपने क्लास के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करने के। एक तो ये मेथड कि हम सिंपल फंक्शन का नाम लिखें और इधर जाते हैं और हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे। फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए मैं लिखूंगा वॉइड, ये हमारी एक डेटा टाइप आ गई। उसके बाद मैं लिखूंगा स्टूडेंट। मैं बताऊंगा कि वॉइड को अपने कंपाइलर को स्टूडेंट क्लास है और इसके अंदर जो और स्कोप रेजोल्यूशन मैंने लगाया ऑपरेटर, उसके साथ मैं लिख दूंगा अपने फंक्शन का नाम मार्क। तो मैंने मार्क लिखा और इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर अपना फंक्शन लिखूंगा। तो इसके साथ साथ मार्क के साथ साथ हम यहाँ पे पैरामीटर भी दे देते हैं कि चूंकि हमने ऊपर पैरामीटर लिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम पैरामीटर देते हैं। और पैरामीटर देते हैं हम इंटू वाई का पैरामीटर हमने दे दिया। और अब यहाँ हम साथ साथ ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक्स का नाम चेंज करके वाई कर देता हूँ। यहाँ एक्स ही सही है, चलें। तो अब हमारा क्या काम होगा? अब ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले इसको बताया, हमने कहा स्टूडेंट के अंदर जो मार्क का फंक्शन पड़ा हुआ है आपने उसको एक्सेस करना है। वाइड हमने बताया कि इस फंक्शन है एक, आपने फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट के हमने रेजोल्यूशन स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर लगा के हमने बताया कि मार्क कौन से वाला? मार्क वो वाला जो स्टूडेंट के अंदर पड़ा हुआ है। और उसके अंदर अब हम कहते हैं x इज इक्वल टू वाई सेमीकोलन। और अब मैं लिखूंगा सी आउट, और सी आउट में कर देता हूँ x। सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो
लाइक प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको एक्स करते हैं और जब हम एक्स करेंगे तो फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सेव किया, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सी आउट एक्स कर दिया तो हमने इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, ये कहाँ से गार्बेज वैल्यू आ गई। मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ। तो देखिए हमारा 4 आ रहा है और 8 क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ना हम एक और काम करते हैं, हम इसको यहाँ से x इज इक्वल टू 8 को रिमूव करते हैं, हम इंट x रखते हैं और अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन के थ्रू। तो अब हम मेन फंक्शन में अपने जाते हैं और मेन फंक्शन से हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अली। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट और फंक्शन का नाम लिख देंगे मार्क। और यहाँ से हम इसको पैरामीटर में नंबर पास कर देंगे जो नंबर हमारे इसमें जाए। तो अगर हम इसको इंट वाई वाई कर देंगे तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पास कर रहे हैं, अगर हम इसको एक्स कर दें तो हम इसको x की वैल्यू पास करें। लाइक जिससे हमने पहले किया था कि अगर मैं आपको यहाँ पे हमने सी आउट एक्स किया तो यहाँ से हम पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं इसको y करता हूँ और y और यहाँ पे मैं इसको भेज देता हूँ 6। तो अब जो हमारे जो 6 की वैल्यू है ये बेसिकली इस y की जगह पे जा रही है। अब यहाँ से हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो हम कहते हैं कि जो हमारा x है, x कौन से वाला, x ये वाला जो हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया था उसको कर दो इक्वल y के। तो अब हम इनडायरेक्टली अपने उसको प्राइवेट वाले वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट तरीके से उसे कॉल नहीं कर सकते। सी आउट एक्स किया, अब देखिए हमारा 6 प्रिंट होके आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, सेमीकोलन लगा के इसको सेव करूँगा और अब मैं अगर इसे रन करूँ तो मेरे पास देखिए एक 4 की वैल्यू आ जाएगी, एक 6 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे क्लासेस थी और एक्सेस मॉडिफायर्स थे पब्लिक और प्राइवेट की। तो इसके साथ साथ हम अपने प्रोटेक्टेड के मॉडिफायर को भी देखेंगे लेकिन आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।